श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11 श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं झाला ना? प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। आपण फक्त रीड करून घेऊया, हे श्लोक झालेत. अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है. जो विद्वान होते हैं न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं. भगवान कह रहे हैं कि तुम बड़े पंडित की जैसे वचन करते हो, लेकिन जो ये शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो. जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न ही मृत के लिए. तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र का अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा. उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता. अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है. अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है. और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था. और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था. यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है. अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है. जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता. श्लोक संख्या 12. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम. अनुवाद तात्पर्य, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे. भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या इस युद्ध भूमि में जितने भी राजा है वो नहीं थे, और ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे. हम सनातन है, हम अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं. केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं. तो कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया है कि भगवान सभी जीवों के पालक है और वह अंश रूप में हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है.
और केवल साधु पुरुष ही उन्हें अंदर और बाहर देख सकते हैं। और जो ऐसे साधु पुरुष होते हैं वही पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद का श्लोक है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। ये श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं सारे वहां पर एकत्रित सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप अलग-अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे या कभी भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। किसी के लिए भी शोक करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम अभी है, हम पहले भी थे, इस जन्म के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम समाप्त हो जाएँगे। ये महत्वपूर्ण विषय है इस श्लोक में। आगे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद ये मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। मायावादी कहते हैं कि हम मृत्यु के बाद क्या होगा, मुक्ति के बाद आत्मा भगवान के अंदर चला जाएगा और अपनी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्र अस्तित्व उसको खो देगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सीधा मायावाद का खंडन करे कि ऐसा कभी नहीं था कि भूतकाल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे। ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य काल में कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। हम सनातन है, सनातन मतलब अनादि काल से है और अनंत काल तक हम वैसे ही बने रहेंगे, चाहे हम मुक्तात्मा हो या बद्धात्मा हो। तो जो मायावाद का सिद्धांत है ना कि हम मुक्ति के बाद भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान खुद नहीं कर रहे, भगवान उसका खंडन कर रहे। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी।
यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भौतिक समझेंगे कि ये भौतिक स्तर पर ज्ञान दे रहे हैं कि हम रहेंगे, मतलब जब तक मुक्त नहीं होते तब तक हम रहेंगे, ऐसा रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्ण भौतिक स्तर पर होते, तो उनकी इस भगवत गीता के ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं, है कि नहीं? तो कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, भगवत गीता कैसी है? ऐसे समस्त साहित्यों से ऊपर है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। अगर भगवान श्री कृष्ण को सामान्य समझेंगे तो भगवत गीता कभी नहीं समझ पाएंगे। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त होता है। तो मायावादी लोग कहते हैं कि ये शरीर के लिए कहा गया है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ही ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा भगवान कर चुके हैं। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। पहले ही कर चुके हैं भगवान की, जो ये शोक करने लायक नहीं है। शरीर का होना या ना होना, ये देहात्म बुद्धि की भगवान पहले ही निंदा कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मायावादी लोग तर्क लगाते हैं कि यहाँ पे जो बोला गया है कि सभी अनंत काल तक रहेंगे, शरीर के लिए बोला गया है, जब अलग 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 शरीर मिलते रहेंगे। तो यहाँ भगवान सीधा देहात्म बुद्धि की निंदा करेंगे तो देह के बारे में क्यों बोलेंगे भाई? है ये नहीं? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ही ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराए? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। कि भगवत गीता जो है भगवत भक्तों के लिए ही जाना जा सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। एक बॉटल में हनी हनी रखा है, हनी मतलब शहद, मध। तो बाहर से बॉटल को चाटना, उससे अपने को वो हनी का स्वाद मिलेगा क्या? तो जो अभक्त होते हैं, उनको कैसा स्वाद मिलेगा भगवत गीता का? बाहर से बॉटल चाटने के जैसा, कुछ स्वाद नहीं मिलेगा अभक्त को। तो भक्त बनना यह बहुत अनिवार्य है भगवत गीता समझने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अभक्त द्वारा गीता के उपदेशों को समझना किस प्रकार है? यह प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। अगर हमें हनी का टेस्ट लेना है, तो हमें बॉटल खोल के देखना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवत भक्त बनने तक हम बाहर से ही चाटते रहेंगे बॉटल को, सीधा सीधा है। हम भगवत भक्त बनेंगे तभी भगवत गीता को समझ सकते हैं।
इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में भगवान कहेंगे। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। मायावादी भाष्य सुनीले होइबे सर्वनाश। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। श्लोक संख्या 13। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान समझा रहे अर्जुन को कि जिस प्रकार इस शरीर में होते हुए हम बचपन में छोटे थे, बालक थे, फिर युवा हो गए, फिर वृद्ध होते हैं, उसी प्रकार यह शरीर जब काम का नहीं रह जाता, तब हम यह बदल देते हैं और दूसरे शरीर में चले जाते हैं। क्या? आत्मा चली जाती है। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे बदल से, ऐसे परिवर्तन के मोह से, मोह को प्राप्त प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे जो धीर व्यक्ति होते हैं, ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यक्ति, एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर एक नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो जैसे यह शरीर समाप्त होने के बाद नया शरीर मिलता है, तो अर्जुन को शोक करने की कोई जरूरत नहीं। उसे तो मतलब खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए था कि भीष्म और द्रोण अभी वयस्क हो गए हैं, वृद्ध हो गए। तो और वो सभी, वो दोनों पुण्यात्मा है, तो उनको या तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, नहीं तो कम से कम स्वर्ग आदि लोक में तो उनको स्थान मिलेगा ही, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। तो इसलिए दोनों ही परिस्थिति में अर्जुन को शोक करने के लिए कोई कारण ही नहीं था। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो धीर मनुष्य कौन है? जो आत्मा, परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान रखता हो, वह धीर है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जा सकता, शरीर के परिवर्तन से डिस्टर्ब
नहीं हो सकता। तो आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो यह क्या है? जब मायावादी लोग कहते हैं कि आत्मा अगर खंडित हो गया, मतलब भगवान से छूट गया, हम भगवान का ये है, अंश है, और भगवान में जब मिलेंगे तब भगवान पूर्ण होगा। तो अगर भगवान अगर टूटते ऐसे, जैसे मायावादी सिद्धांत है, हम भी भगवान हैं, जब भगवान हम भगवान में मिल जाएंगे तो भगवान पूर्ण हो जाएंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर अगर विखंडनीय या परिवर्तनशील होता, भगवान में अगर परिवर्तन होता, तो उनका जो परमात्मा का सिद्धांत है कि परमात्मा अपरिवर्तनीय है, तो यह उसके विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन गीता में इसकी पुष्टि की है कि भगवान अनंत काल से, अनादि काल से अपने स्थान पर स्थित है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परमात्मा रूप में और साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप। तो यह मायावाद का जो सिद्धांत है कि अरे भगवान छोटे छोटे अंशों में टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, जब सब एक साथ मिलेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, तो यह खंडन किया हुआ है इसका। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। तो जो जीव है उन्हें उन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो जीव कैसे होते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? क्षर। क्षर मतलब जिनमें गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न होते हैं। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। मतलब मुक्ति भी करेंगे तो भी हमारा जो अस्तित्व है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंश है। अंश है, पर ऐसा नहीं है कि फिर भगवान टूटते हैं और भगवान बिखर जाते हैं जब उनके अंश निकलते हैं। हम भी पूर्ण स्वतंत्र है, हमारा भी अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, चाहे हम भौतिक में रहे या आध्यात्मिक जगत में जाए। हमें क्षर कहा जाता है क्योंकि हमें गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो यह भिन्न जो अंश है, जो जीव है, यह नित्य ही भिन्न रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान में विलीन हो जाते हैं और अपना अस्तित्व खो देते हैं। नहीं, इनकी अस्तित्व कायम रहता है। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। मुक्ति के बाद भी आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा की जो स्वतंत्रता है, वो बनी रहती है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। एक बार मुक्त होने के बाद वह इधर नहीं आता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव के से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जीव तत्व अर्जुन है इस भगवत गीता में, और परमात्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट होगा, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। तो जीव तत्व और ईश्वर तत्व कभी भी एक स्तर पर नहीं होते, समान नहीं होते। आगे चल के हम गीता में ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन जीव तत्व और ईश्वर तत्व दोनों भिन्न है। तो व्यष्टि अंश आत्मा, जो अंशात्मा है, को अर्जुन रूप में और परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है
वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। गुरु और शिष्य का संबंध ही नहीं होगा अगर दोनों समान लेवल पे अगर रहेंगे तो, है कि नहीं? यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक गुरु तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों अगर माया में होते, तो एक गुरु कैसे हो सकता है? 2 अंधे हैं, तो दोनों अंधे हैं, तो एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं, मार्ग कैसे दिखा सकते हैं? उसी प्रकार अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये दोनों अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण माया द्वारा मोहित होते हैं, तो फिर एक गुरु बन रहा है, एक उपदेश कर रहा है और दूसरा उपदेश ग्रहण कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो भगवत गीता जैसा दिव्य दिव्य उपदेश कैसे दे सकता है अगर माया के वशीभूत कोई है तो? तो ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम परमेश्वर है और तभी वह उपदेशक बन रहे हैं अर्जुन का और यह गीता का इतना पवित्र दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जो अनादि काल से लोग उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जीवन में उतारते आ रहे हैं और अनंत काल तक यह ज्ञान उतना ही पावरफुल रहेगा क्योंकि भगवान भौतिक स्तर पर नहीं है, भगवान साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है और अर्जुन कौन है? जीव है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, माया द्वारा वशीभूत विस्मृत जीव के रूप में अर्जुन है। तो अर्जुन से हमेशा जो भगवान है मतलब जीव तत्व से ईश्वर तत्व हमेशा श्रेष्ठ रहते हैं, यह जानना चाहिए। यह इस परपट में श्रील प्रभुपाद ने मायावाद का पूर्णतः खंडन किया है। चौथा 14वां श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। क्या कह रहे हैं? सुख और दुख जो मनुष्य के जीवन में आते हैं, वे किस प्रकार आते हैं? क्षणिक होते हैं। कैसे है? शीत उष्ण सुख दुखदा। जैसे ये ऋतु आते हैं ना, अभी गर्मी चल रही है, फिर ठंडी आएगी, सर्दी आएगी, फिर वर्षा आएगी। तो ये ऋतु जैसे आते जाते रहते हैं क्रम के अनुसार, साइकिल चलती है। उसी प्रकार ये जो सुख और दुख है ये क्षणिक है, कुछ समय तक रहेंगे फिर निकल जाएंगे, टेम्पररी। भगवान क्या कह रहे हैं? कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतु जैसे आते जाते रहते हैं उनके समान है। सुख भी आते जाते रहते हैं, कुछ परमानेंट नहीं है। तो हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? इंद्रियों के कांटेक्ट से उत्पन्न होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों के संपर्क से ऐसे सुख और दुख उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। बिना विचलित होते हुए सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। बहुत ठंडी होती है दिसंबर जनवरी में, तब भी जो
धार्मिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं, उनको स्नान करना पड़ता है और वो बिल्कुल भी डरते नहीं। हमने देखा है, बहुत बार ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि बर्फीली चट्टानों में कोई साधु बाबा रहते हैं और वो बर्फ के नीचे का पानी निकाल के इतने ठंड में बर्फ गिर रही है और वो नहा रहे, बिल्कुल विचलित नहीं होते ऐसे। वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार जो गृहिणी होती है, माताएँ होती है, भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। हम देखते हैं कि गर्मियों में, अभी के सीज़न में मई-जून में, जो गैस के पास जाओ तो एकदम पसीने की धाराएँ निकलती है। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि माताएँ जो है, वो भोजन नहीं पकाएँगी, है ना? उनको पता है कि ये कुछ समय के लिए है, गर्मी वो भी सहना पड़ेगा और अपना जो कर्तव्य है भोजन पकाना, भगवान को भोग लगाना, घरवालों के लिए भोजन बनाना, उसमें उस कर्तव्य पालन में वे बिल्कुल भी खंडित नहीं करती या बंद नहीं करती कि बाबा अभी धूप काल है तो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। तो इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में अकोला की, खामगांव की, मई-जून महीने में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएँ होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि-विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? धर्म के विधि-विधान का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही, ज्ञान से और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे अर्जुन को क्या-क्या संबोधित करते हैं भगवान? कौन्तेय। कौन्तेय कहकर संबोधित करने के से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर, मातृकुल से संबंधित है, कुंती का पुत्र, और भारत कहने पर से उसके पिता की ओर से पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। तो 2 नाम से भगवान ने अर्जुन को उच्चारित किया। एक है कौन्तेय मतलब कुंती की ओर से आए हुए, और भारत मतलब अपने पिता की ओर से आए हुए संबंध को प्रकट किया है। तो यहाँ पे क्यों बोला है ये 2 शब्द? दोनों नामों से अर्जुन को क्यों उल्लेख किया है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त हुई है। अर्जुन को दोनों ओर से, कुंती की ओर से और पांडु की, महाराज पांडु की ओर से महान विरासत प्राप्त हुई है, और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। कर्तव्य निर्वाहन करना ही पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। और 15वां श्लोक देखेंगे, ये पढ़ लेंगे, फिर 16 से कल से शुरू। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति के योग्य कौन व्यक्ति है? जो सुख और दुख दोनों में समभाव रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। सुख और दुख के प्रवाह को समभाव से सह सकता है। जो ना सुख में विचलित होता है, ना ज्यादा उत्तेजित होता है, ना दुख में भ्रमित होता है, दोनों को वह समभाव से सह सकता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था, संन्यास आश्रम, बहुत कष्ट साध्य अवस्था है।
किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद, परिवार को छोड़ने के कारण संन्यास में कठिनाई आती है। पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण यह कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है, तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो भगवान, भव बंधन से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? न सुख न दुख में विचलित होना है। लोग, हम देखते हैं कि इस जीवन में कुछ भी हो तो वो विचलित हो जाते हैं। किसी को बहुत अच्छा कुछ सुख मिलता है, सुख की वार्ता मिलती है, तो क्या करते हैं लोग? भाई हमने देखा, मतलब तो मेट्रो सिटीज है, वहां पे तो कोई भी कारण हो, बर्थडे है, अच्छा खुशी का मौका है, तो क्या करें? चलो बाहर जाते हैं, दारू पीते हैं, मजे करते हैं। हाँ, कुछ दुख हो गया, अरे एग्जाम में फेल हो गया, क्या करते हैं? चलो बाहर जाते हैं, दारू पीते, दुख को भुला देते। मतलब आजकल लोगों का स्थिति कैसा हो गया कि सुख भी सहा नहीं जाता तो उसको भुलाने के लिए नशा करना पड़ता है। दुख भी सहा नहीं जाता, उसको भुलाने के लिए भी नशा करना पड़ता है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मुक्ति योग्य कौन है? जो सुख को भी पचा सकता है और दुख को भी पचा सकता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें स्टेबल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेबल रहना है सुख और दुख। यही मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है। एलिजिबिलिटी फॉर मुक्ति इज सुख और दुख में विचलित ना होकर दोनों में समभाव रहना। हरे कृष्णा। 16वें श्लोक से कल देखेंगे। ये मतलब गैप पड़ गया था, मेरा गैप पड़ गया था, इसलिए मैंने किया, नहीं तो ये हुए थे ये श्लोकास सारे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।